कैसा लगेगा आप सुबह सोकर उठो और आपकी छत पर डायमंड ही डायमंड बिखरे पड़े हों, या फिर आप बैठे हों और अचानक से एसिड की बारिश होने लगे। क्यों चौंक गए ना? पर ये जो हम बता रहे हैं कोई अनोखी बात नहीं है, क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम में ऐसे कुछ ग्रह मौजूद हैं जहां पर हीरो की बारिश होती है। आखिर कौन से हैं ये प्लैनेट, जानने के लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या सौरमंडल के दूसरे ग्रहों पर भी पृथ्वी की तरह पानी की ही बारिश होती है, या वहां पर कुछ अलग है? लेकिन अदर प्लैनेट पर होने वाली बारिश को समझने से पहले आपको सोलर सिस्टम को जान लेना चाहिए। हमारी सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, जिनमें से पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन जीने की सभी फेवरेबल कंडीशंस मौजूद हैं। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन, पानी और जीवन के लिए आवश्यक सभी तत्व मौजूद हैं। यहाँ पर हम आसानी से सांस ले सकते हैं और साथ ही दूसरी एक्टिविटी भी कर सकते हैं। लेकिन दूसरे ग्रहों पर ऐसा नहीं है। किसी ग्रह का तापमान ज्यादा है तो कहीं पर बर्फ जमी हुई है। ऐसे में हमारे दिमाग में ग्रहों को लेकर कंपैरिजन का एक आम सा सवाल आता है कि अदर प्लैनेट पर क्लाइमेट एंड रेन स्टेटस कैसा है। पृथ्वी पर बादल गरजते रहते हैं और फिर अचानक बारिश हो जाती है, लेकिन जिस तरह की बारिश अर्थ पर होती है दूसरे ग्रहों पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आइए एक एक करके जान लेते हैं कि दूसरे प्लैनेट पर बारिश कैसे होती है। तो चलो शुरुआत करते हैं सोलर सिस्टम के सबसे छोटे प्लैनेट यानी मर्क्यूरी से। और अगर बात करें बुध की, तो यह सूर्य के सबसे करीब का ग्रह है। लेकिन सबसे करीब होने के बावजूद यह सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से सूरज से आने वाली हीट यहाँ पर रुक नहीं पाती। जहाँ दिन में यह भीषण गर्मी से तपता रहता है, तो वहीं रात को इसका टेम्परेचर ठिठुरने वाली ठंड में बदल जाता है। साथ ही यहाँ पर अलग अलग समय में डिफरेंट टेम्परेचर का अनुभव भी होता है। जहाँ तापमान दिन में 430 डिग्री और रात में -180 डिग्री तक पहुँच जाता है। इसका वातावरण भी बहुत हल्का है, जो सौर वायु से आए परमाणुओं से बना है, जो बहुत ही गर्म होते हैं, जिसकी वजह से यह उड़कर अंतरिक्ष में चले जाते हैं। वायुमंडल न होने की वजह से बुध ग्रह पर बारिश नहीं होती है। चलो अब आते हैं हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे ग्रह यानी कि शुक्र के पास। शुक्र सौरमंडल का दूसरा ग्रह है, जो हमारी धरती के सबसे नजदीक है। इसलिए शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, क्योंकि यह काफी हद तक पृथ्वी के जैसा ही है। इसका साइज, मास, स्ट्रक्चर और यहाँ तक कि सूर्य से नजदीकी भी लगभग समान है। लेकिन इसकी सिमिलैरिटी बस इतनी ही है। वायुमंडल के मामले में यह धरती से बिल्कुल अलग है, क्योंकि शुक्र का वायुमंडल 96.5% कार्बन डाइऑक्साइड से और 3.5% नाइट्रोजन गैस से बना है। साथ ही हमारी पृथ्वी की अपेक्षा शुक्र का एटमॉस्फेयर बहुत घना है। लेकिन भले ही यह सूरज के सबसे नजदीक ना हो, पर फिर भी सोलर सिस्टम के सबसे गर्म ग्रह होने का खिताब शुक्र के ही पास है। और अगर शुक्र ग्रह पर होने वाली बारिश की बात की जाए, तो शुक्र का वातावरण 50 से 70 किलोमीटर तक फैले हुए सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से बना है, और इससे घनी CO2 परत के ऊपर सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड की बूंदें होती हैं। शुक्र ग्रह पर हुई रिसर्च से पता चला है कि यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है। सल्फ्यूरिक एसिड वो एसिड है जिसके छूने से ही इंसानी शरीर जल जाता है। जरा सोचिए, अगर कभी अंतरिक्ष यात्री यहाँ पर गए तो उनका क्या हाल होगा? क्या वे इस घने वातावरण में सरवाइव कर पाएंगे? इसके बारे में आज तक कल्पना भी नहीं की जा सकी है। साथ ही शुक्र पर कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, इसकी मात्रा भी बहुत अधिक है, जिसकी वजह से इस ग्रह का तापमान 464 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। बुध, जो कि सूर्य के सबसे करीब का ग्रह है, उसके बावजूद भी शुक्र ग्रह का तापमान इससे अधिक है, जिसकी वजह से यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता है। यह सब जानकर आप भी सोच रहे होंगे कि शुक्र ग्रह के वातावरण में इतना सारा सल्फर वास्तव में आता कहां से है। तो हम आपको बता दें कि यहाँ के वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से है, और यही वजह है कि शुक्र ग्रह के बादल भी काफी एसिडिक नेचर के होते हैं। केवल इतना ही नहीं, यहाँ पर बिजली भी चमकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि शुक्र ग्रह पर सल्फ्यूरिक एसिड की वर्षा होती है, लेकिन वह सतह पर नहीं होती, बल्कि वायुमंडल में 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है, जो अपने आप में ही काफी शॉकिंग है। शुक्र के बाद तीसरे नंबर पर आती है हमारी पृथ्वी, जो दूरी के हिसाब से सौरमंडल का तीसरा ग्रह है। पृथ्वी पर होने वाली बारिश से तो आप अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। यही सौरमंडल का इकलौता ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है।
फिर आता है मंगल ग्रह, जो सूर्य से दूरी के लिहाज से चौथे नंबर का ग्रह है। मंगल ग्रह पृथ्वी के सबसे पास का ग्रह है। इस ग्रह को रेड प्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी लाल है और इस लाल रंग को देखकर लगता है कि मंगल बहुत ज्यादा गर्म होगा, लेकिन असल में ये गर्म नहीं बल्कि ठंडा रेगिस्तान है। मंगल ग्रह दूसरे ग्रहों की तुलना में काफी ठंडा है। वैज्ञानिकों की माने तो यहाँ पर जीवन संभव हो सकता है और इस पर काफी रिसर्च भी की जा चुकी है, लेकिन यहाँ पर जीवन के पुख्ता प्रमाण अभी तक नहीं मिल पाए हैं। मंगल ग्रह की सतह पर कुछ ऐसी आकृतियां बनी हुई हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर जरूर बारिश होती होगी। यहाँ पर नदियों के बहने जैसे साक्ष्य भी मिले हैं, जिससे वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि अरबों साल पहले यहाँ पर भारी बारिश होती होगी। ये सभी साक्ष्य इस ओर भी इशारा करते हैं कि मंगल ग्रह पर कभी पानी था, लेकिन वर्तमान में मंगल ग्रह पर बारिश होने के कोई भी प्रमाण हमें नहीं मिले हैं। मंगल ग्रह पर बारिश न होने का कारण इसके एटमॉस्फेयर का कागज की जैसा पतला होना है। यहाँ पर कभी कभी हवादार और धूल भरी आंधियां तो चलती हैं, लेकिन बारिश नहीं होती, क्योंकि कम तापमान और कम दबाव की वजह से यहाँ पानी केवल वाष्प और बर्फ के रूप में ही मौजूद हो सकता है। लेकिन हाल ही में हुई एक रिसर्च ने एक बड़ा खुलासा किया है कि मंगल ग्रह पर 60 करोड़ सालों तक एस्टेरॉयड की बारिश होती रही थी। अब बात कर लेते हैं सौरमंडल के 5वें और आउटर प्लैनेट के पहले ग्रह की। यह एक गैसीय ग्रह है और इसका नाम है जुपिटर, यानी कि बृहस्पति। इस ग्रह की बारिश के बारे में वैज्ञानिकों ने जिस बात का खुलासा किया है उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि बात है ही हैरानी वाली। वैज्ञानिकों के अनुसार बृहस्पति ग्रह पर हीरों की बारिश होती है, लेकिन सोचने वाली बात है कि इस ग्रह के वातावरण में हीरे आते कहां से हैं। इस बारे में भी वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है। दरअसल जुपिटर ग्रह पर मीथेन की भरपूर मात्रा पाई जाती है और जुपिटर का तापमान भी काफी कम है, जिसकी वजह से यहाँ पर बर्फ जमी रहती है। इन ग्रहों के बादलों से होने वाली ओलावृष्टि मीथेन को कार्बन में बदल देती है और फिर ये कार्बन के कण गिरते हुए ठोस हो जाते हैं। ये ठोस कार्बन पहले ग्रेफाइट में और फिर हीरो में बदल जाते हैं। यही वजह है कि जब ये वायुमंडल से नीचे की तरफ आते हैं तो ये कण हीरे में बदल जाते हैं और यहाँ पर हीरे की बारिश होती है। जुपिटर के बारे में ये फैक्ट सुनकर तो हमें ऐसा लगता है कि क्या इस तरह की हीरो की बारिश हमारी पृथ्वी पर भी संभव है। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी धरती जुपिटर से स्ट्रक्चर और एटमॉस्फेयर में काफी अलग है और यहाँ पर हमारी पृथ्वी की तुलना में बहुत ज्यादा मीथेन पाया जाता है, जिसमें कार्बन की भरपूर मात्रा होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर कार्बन डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है और बारिश की फॉर्म में दिखाई देता है। तो चलो अब आते हैं हमारे सोलर सिस्टम के 6th प्लैनेट यानी कि सैटर्न पर। शनि ग्रह की बात की जाए तो ये हमारी धरती का सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह है और इसके पास 146 उपग्रह हैं। पर अगर यहाँ होने वाली बारिश की बात की जाए तो यहाँ भी बिल्कुल बृहस्पति ग्रह की तरह ही बारिश होती है। अर्थात सिर्फ बृहस्पति ग्रह ही अमीर नहीं है, शनि भी अमीर है, क्योंकि यहाँ भी डायमंड की ही बारिश होती है। चलो अब बढ़ते हैं सोलर सिस्टम के अगले ग्रह यूरेनस की तरफ। अगर बात करें यूरेनस की तो ये सूर्य से दूरी के लिहाज में 7वें नंबर का ग्रह है। इसे सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह भी माना जाता है। यूरेनस और नेपच्यून सौरमंडल के भारी हिस्से में मौजूद है। इसका तापमान भी पृथ्वी की अपेक्षा काफी कम है। यूरेनस प्लैनेट को डार्क प्लैनेट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत अंधेरा रहता है। साथ ही इसकी सतह जमी हुई मीथेन से ढकी हुई है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन का वायुमंडल पाया जाता है। इस ग्रह पर बारिश होती है या नहीं, इसके बारे में वैज्ञानिकों के पास अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं है। हालांकि यहाँ रिसर्च चल रही है, जिससे सामने आया है कि कार्बन के कंडेंसेशन से यहाँ पर हीरे की बारिश होती होगी, लेकिन इसके ठोस सबूत वैज्ञानिकों के पास नहीं है। अब आते हैं अगले ग्रह पर, जिसका नाम है वरुण। वरुण यानी कि नेपच्यून सौरमंडल का 8वां और सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है। नेपच्यून की स्ट्रक्चर यूरेनस के समान है, जबकि यह बृहस्पति और शनि जैसे ग्रहों से बिल्कुल अलग है। इस ग्रह का वातावरण हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन जैसी गैसों से बना है। वहीं इसमें हाइड्रोकार्बन और ऑर्गन के भी कुछ अंश मिलते हैं। नेपच्यून ग्रह का मौसम बहुत गतिशील है और यहाँ पर बहुत विनाशकारी तूफान आते हैं। वैज्ञानिकों की माने तो इस ग्रह पर हवाओं की गति 1500 मील पर आवर तक पहुंच जाती है। अगर बात करें इस ग्रह पर बारिश की तो ऐसा बताया जाता है कि नेपच्यून पर भी हीरे की बारिश होती है, जो कि सौरमंडल की सबसे शानदार घटनाओं में से एक है। लेकिन यहाँ पर हीरो की बारिश होना आपकी सोच से काफी अलग हो सकता है।
रिसर्च में पाया गया है कि नेपच्यून ग्रह पर मीथेन की बहुत ज्यादा मात्रा पाई जाती है। इस आधार पर प्रयोगशाला में यह एक्सपेरिमेंट किया गया है कि यूरेनस और नेपच्यून वास्तव में मीथेन को हीरे में बदल देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हीरे की बारिश होती है। नेपच्यून पर हीरों की बारिश होना आम इंसान के लिए वाकई हैरान कर देने वाली बात है, लेकिन साइंटिस्ट के लिए यह एक आम बात है, क्योंकि ग्रह की संरचना में कार्बन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, जो तापमान और दबाव की वजह से कंप्रेस होकर हीरे में बदल जाती है। अब आते हैं प्लूटो पर। आप सोच रहे होंगे कि प्लूटो तो हमारे सोलर सिस्टम का ग्रह है ही नहीं, तो हम प्लूटो की ग्रहों के साथ बात क्यों कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि वर्तमान में प्लूटो सोलर सिस्टम का प्लैनेट नहीं है, लेकिन 2006 से पहले ये हमारा 9th प्लैनेट हुआ करता था। वैसे प्लूटो सौरमंडल में एक दूर का ग्रह है, जिसे बोना ग्रह भी माना जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्लूटो पर बारिश नहीं होती, लेकिन इस ग्रह पर बहुत ही अजीबोगरीब मौसम का अनुभव होता है, जिसमें बर्फबारी और तापमान परिवर्तन शामिल है। हालांकि प्लूटो पर वैज्ञानिकों ने काफी रिसर्च की है, लेकिन पावरफुल टेलीस्कोप और अंतरिक्षयान भी इसके बारे में पूरी जानकारी जुटाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि ये बहुत दूर स्थित है। हालांकि इसके बारे में कुछ प्रमाण मिले हैं, जिनमें वैज्ञानिकों का मानना है कि प्लूटो में बर्फ की मोटी परतों के नीचे पानी का एक महासागर छुपा हुआ हो सकता है। इस बात को सिद्ध करने के लिए और अधिक रिसर्च और डेटा की आवश्यकता है, जो अभी हमारे पास नहीं है। प्लूटो का तापमान -232 डिग्री सेल्सियस है और इसके वातावरण में नाइट्रोजन और मीथेन के बहुत पतले बादल पाए जाते हैं। नासा के वैज्ञानिकों ने संभावना जताई है कि प्लूटो के घूमने पर यहाँ का पूरा वातावरण जमकर बर्फ के रूप में सरफेस पर गिरता होगा, जिससे इस ग्रह पर बर्फ की बारिश होती होगी। लेकिन ये केवल संभावना है, हो सकता है फ्यूचर में इससे जुड़ी और बात हमारे सामने आए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। पृथ्वी की तरह दूसरे ग्रहों पर बारिश के रहस्य को जानकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।